अबू सलेम को उम्र कैद की सजा हो गई है, बिल्कुल हो गई है। पता है आपको? लेकिन वो जैसे इधर बाहर रहते हैं वैसे अंदर भी रहते हैं। तो मुस्लिम वोटर क्या बट रहा है? अब सरकार का तो वही बेरोजगारी सबकी है और क्या है, सब बेरोजगार तो बैठे हैं। बीच बीच में तो रहे समाजवादी के साथ तो अब तो अब IMI के साथ रहेंगे हम लोग। जीते कोई भी, लेकिन भाजपा को हटाना है। जायका दरबार, अभी जो आप नाम पढ़ रहे हैं, फास्ट फूड एंड टी स्टॉल, ये जायका दरबार नाम की दुकान है और हम आजमगढ़ के सराय मीर में, सराय मीर जिसे बहुत से आसपास के लोग मिनी दुबई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग बाहर रहते हैं और वो यहाँ के सामान आता है और यहाँ पे जो दुबई में सामान मिल जाते हैं वो ये सराय मीर के बाज़ार में मिल जाते हैं। ये आज़मगढ़ है, कैफ़ी आज़मी का शहर, जो कहते हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सा गम है छिपा रहे हो, और तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज़मगढ़ विख्यात हुआ। लेकिन कुछ कुख्यात चीज़ें भी आज़मगढ़ के हिस्से आई और इसी सराय मीर बाज़ार के पास में अबू सलेम का भी घर है। उसके ज़रिए आज़मगढ़ के हिस्से में कुछ कुख्यात चीज़ें आईं तो विख्यात भी चीज़ें बहुत सारी रहीं। आज़मगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 10 में से 5 विधानसभा सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती, 4 विधानसभा सीटें बसपा ने जीती और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई, फूलपुर पवई की, जो रमाकांत यादव। इस बार का क्या समीकरण है? और ये निज़ामाबाद विधानसभा है, तो निज़ामाबाद विधानसभा के वोटर क्या सोचते हैं इस बार, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू तलहा है। अबू तलहा। तो क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मैं PHC पढ़ाता हूँ। PhD? PHC PhD क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे? ज़ियाउद्दीन खान मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरड़िया आजमगढ़। खिलाड़ी तैयार करते हैं आप? प्लेयर था, वॉलीबॉल प्लेयर था। वॉलीबॉल? ज़्यादातर फोकस वॉलीबॉल पे? वॉलीबॉल ही खेलता था मैं। नाजोन भी खेला, 3 नाजोन खेला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ हूँ। वहाँ से BA किया है और BPED किया है, MSW किया है और यहाँ पे ज़ियाउद्दीन खान में पढ़ा रहा हूँ। अच्छी तालीम है आपकी। तो इस बार जो आपके विधायक हैं यहाँ से, विधायक जी आपके कई बार से जीत रहे हैं, क्या नाम है? आलमबदी। आलमबदी। आलमबदी साहब 85 साल के। यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, मैं मगरावा का रहने वाला हूँ। वहाँ का विधानसभा कुछ और अलग लगता है। मेनगर हम लोग का है। मेनगर है आपके। तो यहाँ पे सराय मीर में हमको लगभग आजमगढ़ के हर जगह के लोग मिल जाएंगे, हैं? ये कस्बा है सरायमीर, ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, सरायमीर है, फूलपुर है, ये मुबारकपुर है, ये आजमगढ़ के बाद सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ की, आजमगढ़ की। आप क्या करते हैं दोस्त? आपका क्या नाम है? हम टीचिंग करते हैं। आप भी टीचर हैं? हाँ। उनके साथ ही है? नहीं नहीं, हमारा दूसरा स्कूल है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ है, सोशल साइंस है। हाँ। कहाँ पे? मगरावा आलमीन नेशनल स्कूल। कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? हाँ, फिलहाल जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ अभी तक तो ठीक चल रहा है। हाँ, स्कूल खुल गया है, बच्चे आने लग गए? बच्चे आने लग रहे हैं। घर में और लोग क्या करते हैं? बस सब गरीब रहते हैं। पिताजी हमारे हैं, वो फार्मर हैं। बाकी मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में। खेती कैसी है? ठीक है। ठीक है या अच्छी है? अच्छी है इस बार मौसम। हाँ, मौसम के लिहाज से इस बार खेती बहुत अच्छी है। किस चीज़ की खेती है? गेहूं है, मटर है, सरसों है, यही सब है, चना है। तो सांड वाण से जो परेशानी थी नहीं, इधर तो थोड़ा कम है मामला। हाँ हाँ, यहाँ पे गड़रोज, नीलगाय। हाँ, ऐसा था। हाँ, इन सब चीज़ों से हम लोग परेशान हैं, लेकिन साड़ और ये सब का मामला इधर नहीं इतना है। तो आजमगढ़ में इस बार क्या समीकरण बना है? समीकरण यही है कि सपा यहाँ से जीत रही है। सपा जीत रही है। कितनी सीटें जीतेगी? जैसे 6-7 लगभग आ जाएंगी। उम्मीद पूरी है कि 6-7 सीटें। कौन सी सीट फंसी हुई है? फंसी हुई ये मुबारकपुर सीट है, जो उसमें चारों पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो बराबर फाइट कर रहे हैं, बराबर की लड़ाई है उन लोगों की। चारों पार्टी मतलब? कांग्रेस है उसमें, और भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, और आपकी बहुजन समाज पार्टी है, और MIM है। MIM से गुड्डू जमाली हैं, जो पिछली बार बसपा से विधायक थे। तो मुस्लिम वोटर क्या बट रहा है? बिल्कुल बटेगा, समाजवादी और MIM और बसपा में।
हाँ। किस तरफ ज़्यादा झुकाव है? झुकाव देखिए सपा और एमआईएम की तरफ ज़्यादा है मुबारकपुर सीट पे। अच्छा, हाँ एमआईएम अच्छा फाइट कर रही है, बिल्कुल अच्छा फाइट करेगी वो, और कितने चांस भी है, चांस भी है। खाता खुल सकता है। हाँ अगर समीकरण बैठ गया दलित और मुस्लिम का तो हो सकता है एमआईएम निकाल ले आसानी से। तो ये कह रहे थे कि मुस्लिम एक तरफा है इस बार, तो जो नहीं एक तरफा नहीं, कुछ सीटें हैं आजमगढ़ की जिसपे एक तरफा हैं, और लेकिन मुबारकपुर सीट जो है उस पे है फाइट। और फूलपुर पवई में अब फूलपुर पवई की तो उस क्षेत्र के बारे में मैं इतना नहीं जानता। आपकी अपनी विधानसभा हमारी विधानसभा में नगर है, मेन एससी सीट है। हाँ ऐसी है, सुरक्षित है वो। हाँ उम्मीद है वहाँ से कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहाँ मुस्लिम एक तरफा है। वहाँ मुस्लिम आबादी कम है और दलित हैं और राजभर हैं, SC/ST का वोट ज़्यादा वहाँ पे है। चाचा आप कहाँ से हैं? बस वही मांग रहा हूँ। साथी में है। ये ठीक कह रहे हैं? हाँ सही है। बट रहा है वोट। बटे जरूर बटेगा। चाय हम आपको नहीं पीने दे रहे हैं, अच्छा आप पी लीजिए, पहले चाय पी लीजिए फिर बात करेंगे। हैं? हाँ बट रहा है वो। और क्यों नहीं बटेगा भाई? किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है? हाँ अखिलेश, किसकी? हाँ? अखिलेश के तरफ। अखिलेश। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? कुछ लोग यहाँ युवा जो है चाय पी रहे हैं। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो हम बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? हमारा नाम जैद है भाई। जैद भाई क्या करते हैं? कुछ ना घूमते हैं, क्या करेंगे। घूमते हो? घूमते हैं, चाय पीते हैं दिन भर चाय पीते हो? और पैसा कहाँ जाता है चाय का? पैसा अरे घर वाले से मांग के लाते हैं। दिन बाद देना बंद कर देते तो है ना भिखारी लोग ही, हैं? इन लोग मांग के लेके आएंगे घर से। ये अधिकारी है? भिखारी भिखारी है? अबे यार तुम्हारा दोस्त ये मेरी औलाद है ना, मेरी औलाद है ये। यार दोनों में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे की मजा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ। कौन सी क्लास? आप इस बार 10th का है। 10th का। इसके बाद क्या करना है आपको? मतलब देखेंगे, अभी कुछ तो प्लान नहीं है। अरे कुछ तो प्लान होगा गुरु। कुछ नहीं अभी, सिर्फ मार्कशीट मिल पासपोर्ट बनवा के। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। ये यहाँ के लोग सब बाहर निकल जाते हैं क्या? वही हाँ, बस पढ़ाई छोड़ो, पासपोर्ट बनवाओ, निकल जाओ। कहाँ जाते हैं लोग? सऊदी, दुबई, बाहर कंट्री में कहीं भी। क्या करते हैं वहाँ पे? जाने के बाद वहाँ जो भी काम मिले, मॉल में या फिर कहीं कुछ भी। अरे कुछ तो सोच के जाते होंगे यार। कुछ नहीं, बस वहाँ जो मिल गया कर लो, पैसे से मतलब है। तुम भी सऊदी जाओगे? अभी प्लान नहीं है, बर वक्त बन सकता है। हाँ? कम चांस है भाई बनने का। और आपका? मेरा यहीं पे करना है प्लान। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। सादिक आप क्या करते हैं? मैं भी यही कुछ मुंबई में दुकान खोलने का प्लान है। मुंबई में? जी। किस चीज़ की? वही अभी जाएंगे, देखेंगे 15-20 दिन में इलेक्शन बाद ही अब जाएंगे। मुंबई में क्या जुगाड़ है? अभी वहाँ पे जाने के बाद है, सब लोग देखेंगे, जैसा होगा फिर वैसे हिसाब से दुकान करेंगे। अरे यार कुछ तो होगा ना यार, अच्छे चले जाओगे मुंबई में, कुछ सेटिंग होगी ना। नहीं, घर वाले हैं, अब वहाँ जाने के बाद देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो घर वाले हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे, समझेंगे। डायरेक्ट तो कोई चीज़ की दुकान खोल नहीं सकते, वहाँ पे रह के समझेंगे पहले क्या तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। असल में पहले पढ़ते थे, 12 पढ़ने के बाद छोड़ दिया। मन नहीं लगा? मन लगने का मतलब है कि क्या करते फिर। असल में अब्बू का इंतकाल भी हो गया था, इसलिए छोड़ दी। इसका मन किस चीज में ज्यादा लगता है? इसका मन किस चीज में ज्यादा लगता है? वही नहीं कुछ नहीं भाई। कुछ यार गड़बड़ बता रहा था। इसका मन क्या है, दिन भर चाय पीता है, ये दिन भर सिगरेट, सोता है, लौंडिया से बात करता है दिन भर, यही था भाई इसका। तारीफ हो रही भाई, एकदम अच्छी। तो भाई भाई दुकान करता है, दुकान पे रहता है। किस चीज की दुकान है? कॉस्मेटिक की। अपनी कॉस्मेटिक की भाई दुकान है यहाँ पे।
अच्छा अब ये बताइए, आप लोग तो बढ़िया राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। आजमगढ़ के लोग कहते हैं बच्चा बच्चा राजनीति समझता है। तो आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, इस बार क्या सीन लग रहा है? सर वही सपा सपा एक तरफा। एक तरफा, यहाँ पे तो वही लग रहा है सपा। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो सपा ही का हम लोग का प्लान है। और बाकी पार्टियों से जो चुनाव कैंडिडेट आते हैं, बाकियों से तो नहीं है, अपना वही आलम बदी साहब हैं, उन्हीं को जिताना है। आलम बदी साहब यहाँ पे लगातार जीतते हैं। मतलब मैं देख रहा था तो 96 में जीते, फिर उसके बाद 2007 में एक बार हारे थे, बाकी बार जीतते हैं। तो कुछ काम वाम किए? काम का मतलब जो काम चाहिए वो कर देते हैं, रोड वोड बनवा दिए, तब क्या चाहिए, बाकी जो चाहिए और क्या चाहिए आपको, बस जो चाहिए तो वो कर दिए। और सरकार का काम कैसा रहा 5 साल? अब सरकार का तो वही बेरोजगारी सबकी है, और क्या है, सब बेरोजगार तो बैठे हैं। मैं तुम्हें गुरु बिजनेस करना है अपना, है? तुमको कौन सा रोजगार चाहिए? तुम तो मोटे आसामी हो। अरे तो अब जाने के बाद तो देखते हैं क्या करना है, अभी तो फिर साल। कुछ लोग बता रहे थे कि मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं है इस बार। बैठिए। सबका अपना अलग अलग सोच है ना, सबको अपने अपने वो पसंद है कैंडिडेट, किसको वो जिताएंगे अब उन्हीं के ऊपर है। आपका घर यहीं पे है? दाऊदपुर। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीक है। सफीक भाई, इस बार जो है आजमगढ़ की कुछ सीटें जो है कह रहे हैं कि फंसी हुई हैं। नहीं, फंसी हुई तो हैं। दीदारगंज, निज़ामाबाद, ये दोनों सीट फंसी हुई है। निज़ामाबाद में क्यों फंसा हुआ? अभी आईएम की तरफ ज़्यादा मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एमआईएम यहाँ निज़ामाबाद में भी। निज़ामाबाद में भी आलम बदी साहब तो 15 साल से देखी जा रहा है उनको, तब चेंज होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस टाइम हम लोग की मजबूरी है सपा को जिताना, क्योंकि हमारे कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं कोई एमआईएम से, तो हमारी मजबूरी है। तो हम यहाँ पे एमआईएम यहाँ पे सरकार भी चेंज करना चाहते हैं हम, और अपना यहाँ पे हाँ इस टाइम अपने सपा लेके आते हैं, फिर अगली बार हम लोग अपने एमआईएम को लेके आते हैं। फिर इस बार जो है यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया क्या एमआईएम ने? नहीं, एमआईएम है, अब्दुल रहमान और पप्पू भाई हैं एमआईएम से। वह तो फिर तब क्या कह रहे हो कि नहीं? कोई कैंडिडेट ऐसा मजबूत होना चाहिए हैं। हाँ, उतना बोलबाला उनका है नहीं कुछ खास। ऐसे अभी कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है परंपरागत तौर पे वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, बीच बीच में तो रहे हैं समाजवादी के साथ, तो अब आईएमआई के साथ रहेंगे हम लोग। क्या वजह है? वजह बहुत सारी है। अभी आदिल भाई जो दीदारगंज है उनका टिकट कट गया, उसकी वजह है। और क्या वजह है? अब बहुत सारी वजह, अब तो लिख के बैठे नहीं कि सब बता दें आपको। नहीं तो ऐसा क्या है कि इस चुनाव में आपको सरकार बदलनी है इसलिए सपा के साथ है? नहीं, सरकार बदलनी तो है तो सब सपा के साथ जाएंगे। अगर मुस्लिम कैंडिडेट देखेंगे आईएम तो फिर वहाँ जाएंगे। अभी कोई कंफर्म नहीं है। नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं। लेकिन दिमाग में आ गया है एमआईएम, जो दिमाग में तो है एमआईएम है, यानी उसका भविष्य में जो है मजबूत। भविष्य में तो रहेगी मजबूत। हाँ, आज नहीं तो 10 साल बाद आएगी। 10 साल बाद तो आएगी एमआईएम। पहले तो पहले लोग जीतने के लिए नहीं लड़ते, पहले हारते हैं, फिर हराते हैं, फिर जीतते हैं। इलेक्शन जीत काशीराम का कहना था, पहले इलेक्शन हारा जाता, फिर हराया जाता, फिर जीता जाता है। तीसरे मतलब कोई एक मरतबा वजूद में नहीं आता। मैं तो दीदारगंज सीट से हूँ, मगर मैं एमआईएम को सपोर्ट करता हूँ। आदिल शेख के टिकट ना मिलने की वजह से एमआईएम को सपोर्ट किया जा रहा है। या तो एमआईएम या तो हुज़ैफा रसादी। सपा से बसपा से जो है नहीं, हुज़ैफा रसादी उलमा काउंसिल से है। कह रहे आदिल शेख जो जीते हुए कैंडिडेट थे, फिर उनका टिकट क्यों कटा? टिकट तो उनको देना चाहिए था ना। ये सुखदेव राजभर के जो लड़के हैं वो तो बीएसपी पार्टी से थे, फिर उनके हमेशा 20 साल बीएसपी से रहे। बाप ने मरने से पहले सपा में किया, उनको टिकट दे दिया गया। मगर हम लोग एमआईएम के साथ हैं अब की 2022 में। आपको भी एमआईएम अपील करती है?
यार एमआईएम का बताइए। मैं कब शर्माते हैं मैं इनके दबाव में आ गए क्या? उनके दबाव में मैं क्यों, उनको तो मैं जानता भी नहीं, उनके हम लोग दबाव। बताइए। देखो हम लोग का सपोर्ट एमआईएम का है, बस वजह क्या है, हम लोग को भाजपा सरकार हटानी है, इसलिए सपा का वो करना पड़ता। मतलब जिताने के लिए कोई जीते कोई हारे ये नहीं, भाजपा को हराना। जी, जीते कोई भी, लेकिन भाजपा को हटाना है। भाजपा को क्यों हटाना, क्या वजह? वजह तो बहुत सी है, तो आप खुल के बताओ, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन वजह बहुत, अब क्या बताए उसकी वजह। कुछ आपको ऐसा रहता हो जो खराब लगा हो या फिर खराब क्या, वही लॉकडाउन में लोग मर रहे थे, सरकार कुछ की ही नहीं किसी का, सबसे खराब तो वही काम की ना। लॉकडाउन के बाद बिहार चुनाव हुआ, लेकिन बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू जी। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है राजनीति का, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। वैसी से गठबंधन नहीं किया, इसलिए हार गए। यहाँ भी अखिलेश यादव भी हार जाएंगे कि 3 बीजेपी जीतेगी। वैसी बोले तेजस्वी आज मेरी बात मान लेते तो कुर्सी पे बैठते, मगर तेजस्वी ने बात नहीं मानी तो आज कुर्सी पे नहीं है। तेजस्वी बात मानते तो आज वही गलती अखिलेश यादव कर रहे हैं जो तेजस्वी किए, जो तेजस्वी यादव की है गलती, वही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं यहाँ यूपी में। आपको भी लगता है? हाँ, बात सही है। देखिए, कहने में कोई जीते कोई हारे उससे हमसे नहीं मतलब, ये बीजेपी की सरकार बने या सपा बने उससे नहीं मतलब, हम लोग आईएमआई का सपोर्ट करेंगे, हम लोग उसी को वोट देंगे। ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है, लेकिन हम लोग सपा को चाहते हैं। सपा को चाहते हैं एमआईएम को? एमआईएम हमारी पहली पसंद है, लेकिन अब की बार मजबूरी में सपा ही है। एमआईएम पहली पसंद है? एमआईएम पहली बार आई है। दीदारगंज में एमआईएम है, निजामाबाद में सपा से जीतेगी और वहाँ से उनको सुखदेव राजभर को चुनाव हारना है आपकी 2000। एमआईएम का यहाँ से कैंडिडेट अच्छा नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमें आलमबदी को ही वोट देना पड़ेगा। और मुबारकपुर में क्या है? मुबारकपुर में वो विधायक जीतेंगे, गुड्डू जमाली जीतेंगे। गुड्डू जमाली जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। एमआईएम से है वो तो। जी, हम लोग एमआईएम वाले हैं। सारी ये एमआईएम की यूथ ब्रिगेड है क्या? जी, कुछ लोग एमआईएम को पसंद करते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को, कुछ लोग समाजवादी को पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल क्या है? ये जो स्थानीय पार्टी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में अब वो बात, पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमारे घर की पार्टी है। 2008 में बाटला हाउस कांड में आमिर रिसादी ने वहाँ से 2008 में आमिर रिसादी की पार्टी बनी बाटला हाउस कांड के, जो लड़के उठाए जा रहे थे उसी पे 2008 में आमिर रिसादी ने अपनी पार्टी बनाई और वहाँ से 8 सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र से 8 सीट निकाल के आमिर रिसादी ने दिखाया 2010 में। 8 में बनी, 10 में 8 जिला पंचायत क्षेत्र से 8 सीट निकाले आजमगढ़ से। बाटला हाउस इनकाउंटर का आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। बहुत प्रभाव नहीं पड़ा था, बस क्या बताएं, कांग्रेस की गलती थी। वो बाटला हाउस कांड में यहाँ लड़के उठाए गए बेकसूर, इनका कोई कसूर नहीं था, वो सब उठाए गए बाटला हाउस कांड में। अभी अहमदाबाद ब्लास्ट का फैसला आया है और उसमें जिन लोगों को सज़ा हुई है वो पासी के किसी गांव संजरपुर के कुछ लोग थे, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? वो लोग बेकसूर हैं, ज़बरदस्ती उनको जेल में ठूसा गया और उनके जो मदद करने वाली टीमें हैं वो हाई कोर्ट जाने को कह रही हैं, जाएंगी इंशाल्लाह, जीतेंगी केस। हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है, तो उसके बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं उनको उनका गुनाह नहीं था, वो फंसा दिए गए। फंसाए गए, बिल्कुल फंसाए गए। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, फंसाए गए, बिल्कुल फंसाए गए, एक तरफा फैसला किया गया है। आप लोग देखा है वो गांव? कौन? जी गए हैं, काफ़ी बार गए हैं। आजमगढ़ के लोगों को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। एक हमारे इसरौली का है, बगल के गांव का, और असाढ़े के हैं, सब हैं। अच्छा, आप लोग जब छोटे से बड़े हुए, तो बगल में ये भी मैं गया था, अबू सलेम का घर भी है, तो अबू सलेम के भी किस्से सुने होंगे बहुत सारे। अबू सलीम को देखे भी हैं, ऐसा नहीं है जी। अबू सलीम यहाँ तो आए थे 2000 उनकी अम्मी का किनका इंतकाल हुआ था तो वो आए थे, तो हम लोग देखे थे। इंतकाल में भी आए थे, चरखने में भी आए थे, हम लोग देखे। छोटे से थे, साइकिल से गए थे देखने के लिए। क्यों देखने गए थे, ऐसा क्या? अब नाम सुना था कि बहुत बड़ा डॉन है, बॉम्बे में रहता है, इसीलिए गए थे, और क्या।
तुम भी देखे? नहीं, मैं नहीं देखा। क्या नाम है? मोहम्मद अमजद। तो अबू सलेम के बारे में सुना? बिल्कुल सुना है। बहुत बड़े माफिया हैं, डॉन है, कौन? डॉन। लोग आसपास के उनकी वो रहता है। नहीं, यहाँ उनकी कोई वो नहीं। वो बॉम्बे में रही होगी, यहाँ पे कोई दहशत नहीं उनकी। ये उनके भतीजे का होटल भी है। तो यहाँ पे उनकी और किस्से कहानियाँ चलती रहती होंगी। बिल्कुल चलती है, बहुत पहले से चलती रहती क्या है। किस्सा सुना है? बहुत कुछ सुना है, क्या क्या बताएं आप। अबू सलेम को उम्र कैद की सजा हो गई है, बिल्कुल हो गई है। पता है आपको? लेकिन वो जैसे इधर बाहर रहते हैं वैसे अंदर भी रहते हैं। कैसे? जैसे बाहर रहते हैं वैसे अंदर भी रहते हैं, ऐश से एकदम बिल्कुल फ्री। ऐसे? बिल्कुल, ये कैसे पता? बिल्कुल पता है। अरे हम लोग एरिया के जानेंगे ही इतना। एडीए के? एडीए क्या है? हम लोग एरिया अच्छा, एरिया के। कैसे ऐसे रहते हैं सब बताओ। हम कैसे बताएं। जो उनको यहाँ चाहिए वो वहाँ भी मिलता है। वो बड़ी फ्री सर्विस बोले तो बिल्कुल सब जानते हैं, यहाँ पे सब जानते हैं। ये तो बात बिल्कुल आम है। हाँ, इलेक्शन पे बात कीजिए। तो इलेक्शन पे मैं वो, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी बता दी भाई इलेक्शन पे बात ने। कीजिए ना। नहीं ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीजें बताता कौन है? मतलब आता कहाँ से? ये इधर उधर से आती रहती है। जैसे वो आते रहते हैं ना, आए थे अभी बहुत पहले, तब तो हम बहुत छोटे थे, तो हमको उतना पता नहीं, लेकिन हम सुनते रहते हैं, अक्सर सब सुनते हैं, जितने हैं हमारे एरिया के सब लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए, खैर तो ये जैसे दोस्त मिले, ये बताया कि इनकी मजबूरी है, सपा को वोट दे रहे हैं, आगे जो है माईएम को बिल्कुल उठाएंगे जी। लेकिन हम वोटर रहते तो हम बीजेपी को वोट देते, हम उन्हीं को जिताते, बीजेपी को। कैसे? अगर वोटर रहते तो। क्यों? क्योंकि हमें वही अच्छी लगती है, वही पार्टी अच्छी लगती है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम। अरे खेल रहे हो गुरु तुम हमसे। हाँ, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। भले से हमने नौकरी मांगी, वो दाल चना और क्या बोलते हैं उसको, नमक दिए, लेकिन फिर भी हम बीजेपी को जिताते हैं। ताना कस रहे हो तुम। गाना ही समझ लीजिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। आगे क्या करना है? नाम क्या है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद भाई, आप आपको आगे क्या करना है? बस पढ़ना है, आगे अपना बिजनेस चलाना है, और क्या। आपका क्या नाम है? मोहम्मद माजिद। माजिद, ये जो है कह रहे हैं कि हम आगे जो है माईएम का यहाँ स्कोप है, सही बात कर रहे हैं या गलत? सही बात है। युवाओं में ऐसा है क्या जो है कि असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुन के जो है एकदम बस भाई हमारे भी दिल में है, वैसा आदमी है ही कि सबके दिल में जगह बना लिया, और क्या भाई। ना हमें भाजपा का डर है ना सपा का डर है, हम वोट देंगे तो एमआईएम ही को। तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा अभी? आज अभी डलवा लेंगे अगले साल ना, अभी तो नहीं है तो अभी नाम नहीं है। बीजेपी अपनी है। ये सेफ खेल रहा है। नहीं अच्छा है, जो आपका हर आदमी की स्वतंत्रता है, जिसको मन उसको चाहे वोट करे। अच्छा एक बात तो, कई बार हम लोग जाते हैं तो असद साहब हम लोग से मिल भी जाते हैं, तो उनको कहना हो तो क्या कहोगे? मतलब उनको कोई मैसेज देना हो? मैसेज देना हो तो और क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मतलब क्या है, बताइए। अरे दमदारी इसका यार, ये आजमगढ़ है, इसका भौकाल है। अपनी स्पीच में आजमगढ़ का नाम भी तो बार बार खूब लेते हैं वो आजमगढ़। आज भी आजमगढ़ आए थे शायद तुम लोग? जी, माहौल में आए थे मुबारकपुर में। मुबारकपुर में। ये तो ग्रुप पार्टी कार्यकर्ता है। ये हमारे नेता हैं। नेता है? हम नेता नहीं हैं, हम इन लोगों के छोटे भाई, हम बिजनेसमैन हैं। हमारा छोटे भाई हो? अरे बड़ा भाई, सॉरी, इन लोगों को बड़ा भाई हूँ, इनका छोटा भाई हूँ, इनका छोटा भाई हूँ, इनका छोटा भाई, इनका बड़ा भाई हूँ। ये आपके बड़े भाई? जी। आपका क्या नाम बड़े भाई? मेरा नाम गुफरान। गुफरान। तो ये तो एमआईएम के नेता हो गए। देखिए सर, ऐसा है कि कोई एमआईएम के नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, लेकिन जीतेगा तो एक ही, सरकार एक ही की बनेगी, मुख्यमंत्री एक ही बनेगा। लेकिन मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सब मोमिन भाई हैं, लेकिन हमको किसी को
और अपने समाज को बचाने के लिए किसी एक को वोट देना है तो बेहतर है कि समाजवादी को दे दें। मैं भी MIM ही का था और मैं पूरा सपोर्टर हूँ, लेकिन माहौल देखने के बाद, सब समझने के बाद, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, सब समझने के बाद मैं यही डिसीजन लिया हूँ कि भाई अब की बार जो है साइकिल चला दो। बाद में हम जो होगा मतभेद हम समझ लेंगे, लेकिन इस वक्त हमको और हमारी आने वाली नस्लों को बचाना है। जो माहौल चल रहा है, जो तरीके चल रहे हैं, किसी को कोई बकरे का गोश्त ले जा रहा है उसको जान मार दे रहे हैं, कोई जा रहा है भगवा झंडा सर पे बांध के मार पीट कर रहे हैं, तो उससे हमको बचना और बचाना है। हमारी इकनॉमी डाउन हो गई, हमारी स्थिति खराब है। हमारे जेब में 50,000 रुपये रहते थे, आज हमारे जेब में 200 रुपये रहते हैं। पेट्रोल में 500 को भराता था, 10 दिन चलता था, आज 200 रुपया नहीं रहता भराने की इस सरकार में। तो मैं यही भाइयों से निवेदन करूंगा। ठीक है, अभी आपने जो बोला 50,000 रुपये 200, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि पहले जब हम 50,000 रुपये जेब में लेके निकलते थे तो बड़ा डर लगता था। ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने एक पत्रकार ने सवाल किया उनसे कि आपकी सरकार में दंगा बहुत होता था, अब नहीं होता है, तो उनका जवाब यही था कि दंगा नहीं होता है, जब दंगाई जो है कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा। सच्ची बात है। तो जब दंगाई कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा। तो सही बात है ना भाई। मैंने कल एक न्यूज़ देख रहा था, 3,75,700 दंगे हुए इस सरकार में, 2,45,000 कुछ दंगे अखिलेश की सरकार में हुए। दंगे नहीं, केस। वही दंगा केस नहीं, दंगा आप बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। मुकदमा नहीं, मुकदमा। तो वही मुकदमा ही सर, ठीक है, ये इतना हुआ है। तो अब की ये जो सरकार चल रही है भाई, कहती कुछ है करती कुछ है, जुमलेबाजी की सरकार है। अखिलेश ने जो कर दिया है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं किया। क्या किया? अरे एक्सप्रेसवे बना दिया, हमारे आजमगढ़ में चीनी मिल चालू करवा दिए। चीनी मिल चालू करवाने से कम कुछ नहीं तो 20,000 लोगों का रोजगार तो लगा होगा ना भाई। मुझे तो नहीं आइडिया है, 20,000 नहीं 10,000 लोगों को लगा होगा। अगर ऐसे ही करते रहे तो यार कितने लोगों का रोजगार लग जाएगा। और जो छोटे मोटे कारोबार करते थे गोश्त मीट मछली का, वो भी बेच नहीं पा रहे हैं। वो जिनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं रिन्यूअल किया जा रहा है। तो ये सब सरकारें जो करना चाहिए वो नहीं करती है। और जो हिंदुत्व की सरकार ये है ना, ये ख़त्म हो चुका है। हमारे जो हिंदू भाई है वो जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजी वाली सरकार है भाई साहब, और कोई सरकार नहीं है। अगर मैं गलत कहूँ तो मेरे भाई लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए। ये सब जुमलेबाजी वाली सरकार है। मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि जो भी मुझे देखे। ठीक, आप जो है आप तो हम यहाँ आजमगढ़ के सराय मीर में चाय की दुकान पे आए। कुछ लोग हमें समाजवादी पार्टी के सपोर्टर मिले और कुछ युवा हैं जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो MIM है, हम आगे MIM को वोट देंगे, लेकिन इस बार हम समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। कैंडिडेट सही नहीं है यहाँ पर। MIM का कैंडिडेट सही नहीं है। आपका क्या कहना है भाई? क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, अबुल वैस। अबुल वैस क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? मौलवी की। क्या होती है वो पढ़ाई, कैसे पढ़ते हैं? वही पढ़ते हैं जो पढ़ाया जाता है मदरसों में। मतलब बहुत सारे लोग ना स्टीरियोटाइप होता है कि लोगों के दिमाग में होता है कि ऐसा मदरसे में होता है। कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा आप बताइए, लोगों को समझाइए कि क्या होता है। अरे अभी वक्त नहीं जा रहे। नहीं, थोड़ा सा अगर आप समझा सकें तो बेहतर रहेगा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कैमरे पे बोलने से बचते हैं। खैर, आपने पूरी बातचीत सुनी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोगों का मत क्या है, मुस्लिम वोट बट रहा है या नहीं बट रहा है। ये तमाम तरीके की बातों को हमने सुना, कई लोगों का अलग अलग मत है। चलते हैं फिर, कहीं और बात किया जाएगा। नमस्ते।